नमस्कार। वेलकम टू यू एवरीवन इन नेमसे छोड़ा क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना और वीडियो को जरूर देखना, लेकिन पूरा देखे, कंप्लीट देखे, तभी तो समझ में आएगा ना, अधूरा ना देखे। ठीक है ना? तो देखो, ये अपना है राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान को चार प्रमुख भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम रूसली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी भाग। ये जो अपना ये जो भाग है मरुस्थल, इसको देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी महान भारतीय मरुस्थल भी इसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इसकी पहले इसका हम क्षेत्रफल की बात करें। हम क्षेत्रफल देखो, ये है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, प्रतिशत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार पूछा गया परीक्षा में कि जो मरुस्थल है, जो पश्चिम मरुस्थल है, वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो वो है 61.11%। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ठीक है। जो यह है लगभग लगभग 2 लाख, मतलब है 2,09,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ। ये बात याद रखना, 2,09,000 जो ये लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है ना? और यदि हम बात करें तो ये देखो, लगभग जैसे आपको पता ही है कि ये पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद में गुजरात है और राजस्थान तो है ही है। ठीक है ना? इसमें ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अब हम इनका विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? विस्तार में अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय देशांतर क्या है? देखो, विस्तार। ठीक है ना? तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखो, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो, 30 डिग्री 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना कितना है अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में इसका हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, यदि इसकी बात करें हम, ठीक है ना, तो ये कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 40 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? याद रखना। तो अपना जो मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, वो कितना, इसका जो अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में यदि हम देखें उसका वो देशांतरी विस्तार, तो वो कितना है कि 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 40 मिनट क्या पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो विस्तार के बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या
यानी इस मौसम में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो देखो, राज्य की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी जनसंख्या रहती है? यहाँ निवास करती है। यहाँ पर 40% क्या है? जनसंख्या निवास करती है। निवास करती है, याद रखना। तो जनसंख्या की बात करें तो कृषि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का है कि 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। उसके बाद में तापमान देखें यहाँ पर। तापमान, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो देखो, गर्मियों में जो तापमान है, तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में -3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ये है देखो, ठीक है ना। तो जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या की 40% इस भूभाग पर क्या करती है? निवास करती है। और तापमान कितना है? गर्मियों में तापमान 49 डिग्री, देखो तो बहुत होता है। 49 49 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी उसमें हम पापड़ सेक सकते हैं, इतना तापमान होता है। पापड़ सेक सकते हैं उसमें, इतना तापमान होता है। तो गर्मियों में तापमान होता है 49 49 सेंटीग्रेड, यानी 49 डिग्री से। तो सर्दियों में देखो -3 डिग्री, यानी सर्दियों में -3 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तापमान सर्दियों में, ठीक है ना। तो उसके बाद में बात करें जलवायु की। जलवायु और मिट्टी, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेषताएं, ठीक है ना। जलवायु और मिट्टी देखो, शुष्क व अत्यधिक विषम और मिट्टी की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी है? रेतीली बलुई मिट्टी। देखो, शुष्क जो जलवायु की बात करें, जलवायु, जल और वायु, यानी जल और वायु, यानी किसी भी कोई स्थान होता है ना, उसकी जो मौसम की जो औसत दशा होती है, उसका जो कुल योग होता है ना, उसको बोलते हैं जलवायु, ठीक है ना। बस जल और वायु दोनों का मिश्रण, तो मिट्टी और जल और मिट्टी देखो, शुष्क व अत्यधिक विषम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, शुष्क का मतलब अत्यधिक गर्मी, ठीक है। और मिट्टी कैसी है? रेतीली बलुई मिट्टी। और अब है मुख्य फसलें इस क्षेत्र की। मुख्य फसलें कौन सी? देखो, गवार, बाजरा, मोठ, गवार है, बाजरा है, मोठ है, चवला। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सुधार दें, गवार है, बाजरा है, मोठ है, चवला आदि। देखो, इसके अलावा यानी गंगा नहर आने के बाद में यहाँ पर देखो विविध फसलें भी होने लग गई है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य फसलें ही है, जैसे ग्वार है, बाजरा है, मोठ है, चवला आदि, ये क्या मुख्य फसलें? ये भी देखो मुख्य कोई ज्यादा खास मुख्य फसल नहीं, लेकिन ये ज्यादा है, ये गवार, बाजरा और मोठ। ये क्या है? राज्य की जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसकी क्या है? मुख्य फसलें हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पति, ठीक है ना। तो वनस्पति में देखो खेजड़ा, केर, उसके बाद में बेर, थोग, सेवण,
केक्स है, खेजरा, केर, बेर, केक्स, थोर है, डंडा थोर। देखो खेजड़ा है यानी खिचड़ी या खेजड़ा, खेजड़ा, केर, बेर, फोग, सेवण। सेवण घास होती है वो जैसलमेर में होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस क्षेत्र की वो वनस्पति है। तो फिर केर, केर हमारे होते ही एक बहुत बढ़िया अच्छी वनस्पति है जिसकी अच्छी सब्जी बनती है। उसके बाद बेर हम सब जानते ही हैं जो झाड़ी में लगते हैं। और फोग पहले होते थे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, लेकिन आजकल वो यहाँ से क्या होगी, ये वनस्पति एकदम से क्या होगी, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है ना। कैरेट से और थोर यहाँ पर होती है, कंटिले जो होते हैं ना, कंटिले, वो क्या होती है, वो थोर होती है। ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की विशेषता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता थी। मुख्य फसलें ग्वार, बाजरा, मोठ, चावल आदि। वनस्पति खेजड़ा, केर, बेर, फोग, सेवन, केट से थोड़े आदि। ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखें, और यदि वीडियो समझ में आ जाए आपके अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद में अगला पॉइंट है वर्षा। वर्षा, रेन। देखो वर्षा, देखो 20 सेमी से 50 सेमी तक वर्षा होती है, यानी बहुत ही न्यून, बहुत कम वर्षा। ठीक है, बहुत कम वर्षा, यानी 20 सेमी से 50 सेमी तक वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। इसलिए से क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, क्या बोलते हैं, शुष्क बालू का मैदान। याद रखना 20 सेंटीमीटर से 50 सेमी तक की वर्षा होती है। ठीक है, और बहुत कम वर्षा, यानी न्यून वर्षा। और इस क्षेत्र को इसलिए क्या बोलते हैं, शुष्क बालू का प्रदेश या मैदान बोलते हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ही कम होने के कारण से शुष्क बालू का प्रदेश भी कहते हैं।